नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो ये देख लीजिए, कल जिला पंचायत न्यायाधीश बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार भाटापारा, इसका दोस्तों एक अपडेट आया हुआ है अभी के डेट में। ठीक है, अब अपडेट क्या चीज़ है इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए ये। ठीक है, कल जिला पंचायत न्यायाधीश बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार भाटापारा की स्थापना में स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पद तथा सहायक ग्रेड 3 के 8 पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था 11 जुलाई 2023 को, और जिसकी भर्ती कार्यवाही स्थगित थी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का विज्ञापन क्रमांक इतना के परिपालन में उक्त पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो गई थी, किसी ने इसमें कोर्ट लगा दिया था इस विज्ञापन में। किस मैटर पे तो देख लीजिए। अतः स्टेनोग्राफर 2 पद तथा सहायक ग्रेड 3 कुल 8 पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस सूचना के साथ संलग्न शुद्धि पत्र सह सूचना पत्र का अवलोकन करते हुए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, भर्ती समिति कार्यालय जिला पंचायत न्यायाधीश बलौदाबाजार। तो यहाँ पर क्या है देख लीजिए, इस कार्यालय स्थापना के अंतर्गत स्टेनोग्राफर हिंदी तथा सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक इतना बलौदाबाजार दिनांक 11 जुलाई 2023 में स्टेनोग्राफर हिंदी के शैक्षणिक योग्यता कंडिका 1 ब क के संबंध में निम्न शुद्धि पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% तथा अनारक्षित के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण वाक्य प्रतिस्थापित किया जाता है। अब पहले क्या था इसको देख लीजिए। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, महत्वपूर्ण टिप है ये दोस्तों, ब क इसी की बात की जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए 50% और अनारक्षित के लिए देख लीजिए 60% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया था। एक्चुअल में ये देख लीजिए, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 45 है, दोनों में चेंज है कहना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से इसी को बेस बनाकर यहाँ पर मेरे ख्याल से कोर्ट में दोस्तों याचिका जो है लगाई गई रही होगी। ठीक है, ये दोनों चूंकि एक ही कार्यालय में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, तो दोनों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, और इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, तथा यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्व में स्टेनोग्राफर हिंदी की शैक्षणिक योग्यता निर्धारण के कारण यदि कोई अभ्यर्थी उक्त पद पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, ठीक है, किस पद के लिए, ओनली स्टेनो हिंदी, ठीक है, तो उन्हें पुनः आवेदन करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है। किनको अवसर प्रदान किया जा रहा है? स्टेनो हिंदी में कोई अभ्यर्थी अगर नहीं आवेदन कर पाए हैं उनको। अतः उक्त पद पर अभ्यर्थी दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक प्रसारित विज्ञापन अनुसार आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में ही आवेदन प्रेषित कर चुके आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण किए हों, उनके शैक्षणिक योग्यता की पात्रता आवेदित पद पर रहेगी। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहना चाहिए आवेदन कर दिया है, ये कंडीशन को नहीं देखा है, ठीक है, 50% और 60% का, ये कंडीशन को उन्होंने नहीं देखा लेकिन फिर भी आवेदन कर दिया है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, उनकी पात्रता आवेदित पद पर अब रहेगी तथा उन्हें पुनः आवेदन पत्र प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो वही पुरानी बात हो गई। अतः उक्त विज्ञापन के संबंध में प्रसारित शुद्धि पत्र सह सूचना पत्र अनुसार स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु जो अभ्यर्थी पूर्व आवेदन नहीं कर पाए थे, केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र करने हेतु पात्र होंगे, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के। तो कारण क्या है देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये अनुसूचित जाति का एक पद था और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक पद था, और कोई पद यहाँ पर था नहीं, अर्थात जनजाति में कोई पोस्ट नहीं था और अनारक्षित में कोई पोस्ट नहीं था, इसलिए ये लोग आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी है दोस्तों, यहाँ पर जो कहना चाहिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई अभ्यर्थी हैं जो पहले के जो कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वे लोग अब जो है इस कंडीशन में फुलफिल कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट को, तो दोस्तों अब वे आवेदन कर सकते हैं। याद रखें ना, सहायक ग्रेड 3 के अभ्यर्थी, अर्थात जो लोग आज कहना चाहिए सहायक ग्रेड 3 में कहना चाहिए क्वालिफाई कर रहे हैं इसकी योग्यता के अनुसार, वे लोग इसमें पात्र नहीं हैं। ठीक है, केवल और केवल स्टेनोग्राफर हिंदी में कहना चाहिए नई आवेदन जो है वो डाला जा सकता है। दोस्तों आवेदन आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए,
आवेदन यहाँ पर है, आप यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। स्टेनो हिंदी में ही आप फॉर्म डाल सकते हैं और कौन से वर्ग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ही अभ्यर्थी, और वो भी अगर जो है स्नातक आपका कंप्लीट है, स्नातक में 40% आपका योग्यता प्रतिशत है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।